पिछले दिनों जम्मू सूबा में होने वाली मूसलाधार बारिशों के सबब जहां जम्मू सूबे के मेन टाउन में काफी तबाही बारिश की वजह से हुई थी, वहीं दूर दराज इलाका जाट में भी इस तरह का लोगों के साथ होता हुआ दिखाई दिया गया कि जहां पर लोगों के घर उजड़ गए और कई बस्तियां ही इस दौरान उजड़ गई थी। वहीं पर ही जिला उधमपुर के चनैनी इलाके के लड़ में भी इस तरह का जो हादसा था वो पेश आया था कि वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई घरों की तबाही व बर्बादी हो गई थी और उसके बाद वहां पर कई तंजीमों की तरफ से अलग अलग जाकर इन लोगों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश जो थी वो की जा रही थी। ताहम इसी दौरान मुस्लिम तंजीम की तरफ से भी जब उस इलाके में जाकर लोगों की इमदाद की गई तो उसके बाद वहां के एक मकामी टीचर की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है और उसमें किस तरह की बातें वो करता है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को वो ऑडियो सुनाऊंगा कि क्या उस शख्स की तरफ से किस तरह की बातें जो है वो की गई है कि ये हिंदू इलाका है, यहां पर मुस्लिम लोग आकर इमदाद क्यों देते हैं। सबसे पहले आप इस ऑडियो को समाप्त फरमाएं, उसके बाद हम बात करते हैं। लगता मैं कोई तबलीगी जमात क्या है, उन लोगों को किसी ने बुलाया, उनको इसलिए बुलाया कि लद्दा में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें लोग बहुत सारे आ गए हैं और उनको राशन की कमी है। लद्दा से राशन लिया है, चिल्डी से राशन लिया है, लेकिन इन तबलीगी जमात वालों से, मुसलमानों से आपने राशन क्यों लिया भाई? इसका मतलब ये है कि लद्दा के लोग मर गए हैं, सब मर गए हैं, हिंदू जितने लद्दा में रहते हैं, ये आपको राशन नहीं दे सकते। आप क्यों ले रहे हो भाई? मैं मानता हूँ आपके घर उजड़ गए हैं, मेरी भी जमीन गई है, आपके घर उजड़ गए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आपको मिल रहा है राशन। जिस दिन मनकोटिया साहब गए थे, आपने बोला था कि हमें राशन की कमी नहीं है साहब, सब लोग दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। फिर आप इन लोगों से, मुसलमानों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर किसी को लद्दा में खासकर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोले हैं, मैं उसकी प्रॉब्लम पूरी करता हूँ। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि राशन की जिसको कमी होगी वो मुझे बोल सकता है, और मैंने कईयों को दिया भी है। और जो उनको बुला रहा है, तबलीगी जमात खासकर मुसलमानों को जो बुला रहा है, वो भी बंदा गलत है। आज मैं यहाँ बोल देता हूँ, मैं संघ का बंदा हूँ, RSS का बंदा हूँ। मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करता हूँ कि हमारे गांव में आकर कोई बाहर से कोई मुसलमान आकर राशन बांटे और हम उनकी भाई करें। ये मुझे बात अच्छी लगी। जो लोग भी लैंडस्लाइड में आए हैं, जो इसकी चपेट में, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके घर बसा कर रहूंगा। मनकोटिया साहब ने बोला कि टीनें मिलेंगी, राशन मिलेगा, टेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जगह मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा। लेकिन थोड़ा रुक दो जाओ यार मेरे लोगों, इतना मत गिरो कि मुसलमानों के हाथों हम खाएं, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, जो हमारा स्टैंड नहीं करते। हमारा लद्दा जो है कि हिंदू बहुमूल्य इलाका है, और हम मुसलमानों से खाएंगे? इतने गिर गए हम और लद्दा के लोग, जरा सोचो जरा थोड़ा। आपने साफ तौर पर सुना होगा कि इस शख्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा इलाका जो है वो 100% हिंदू इलाका है, लेकिन यहां पर जब मुसलमानों की तरफ से इमदाद दी जा रही है तो उसको आप लोग हरगिज भी कबूल ना करें, क्योंकि मुसलमानों को ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं कहते हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ प्यार नहीं करते। और हमको भी चाहिए कि हमें इन लोगों से राशन पानी जो है वो इमदाद नहीं लेनी चाहिए। वो हालांकि वो पठानिया साहब का नाम भी बीच में लेते हैं कि उनने भी कहा था कि हम आप लोगों को घर बनाकर देंगे और आप लोगों की पूरी इमदाद करेंगे। इसी तमाम सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू से एक समाजी कारकुन और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफीर चौधरी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सफीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस शख्स की तरफ से इस तरह का कारनामा अंजाम दिया गया, हालांकि SHO चनैनी की तरफ से इस शख्स के खिलाफ जहां FIR दर्ज कर दी गई है, एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद रफी बनिया है, उसकी तरफ से SHO साहब को ईमेल FIR जो है वो की गई थी। उसके बाद उन्होंने FIR रजिस्टर्ड किया और टीम को जो है वो वहां से डिस्पैच कर दिया पुलिस स्टेशन से, ताकि इस बंदे को हिरासत में लिया जाए। हालांकि ये बंदा जो है वो एक सरकारी टीचर भी बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर आपने बात करने के लिए हमें बुलाया। बहुत शुक्रगुजार है आपके। साथ ही साथ बताते चलें कि ये जो इस तरीके के नफरती चिंटू मैं कहूंगा इनको, एक
गवर्नमेंट का मुलाजिम होते हुए और इस तरीके की जो वो चीजें फैला रहा है वहां पर, जब कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर का एरिया हो गया, जम्मू सिटी हो गई, हमारे और बहुत सारे इलाके जो है वो सैलाब की जद में आए और बहुत लोगों का नुकसान हुआ। इसी तरीके से देखें तो हिमाचल के अंदर बहुत बुरी हालत हुई है, पंजाब इतना डूबा हुआ और मैं कहूंगा कि पिछले 100 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है उसने वो पार कर दिया। इतने क्यूबिक मीटर जो पानी था वो पंजाब के अंदर घुस गया और इतना नुकसान हुआ लोगों को, कई हजार करोड़ का। कल मैं भगवान मान साहब को सुन रहा था तो कोई 16,000 करोड़ का जो नुकसान जो अभी तक उनको असेस हुआ भी और भी निकलना बाकी है। तो इस हालात के अंदर जब हम एक तरफ से जंग से गुजरे हैं, दूसरी तरफ हमारी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते के अंदर इस तरीके से बंधे हुए हैं कि भाई कभी भी किसी को भी किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, दूसरी कम्युनिटी के लोग जो है उसके साथ खड़े होते हैं भाइयों की तरह। और हमारा यही सभ्य समाज जो है वो ये इन चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि इस तरीके के नफरती चिंटू जो है वो निकल के बीच में से और इस तरीके का जहर फैलाए। इसकी ऑडियो सुनने के बाद तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके का एक वो आदमी, पढ़ा लिखा आदमी जिसको टीचर कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि भाई ये कौम के मेहमान हैं, वो आदमी इस तरीके का भाषण दे रहा है और इस तरीके की किसी वीडियो कॉल का कर रहा है या ऑडियो कॉल का कर रहा है, किस तरीके की बातें वो कर रहा है कि भाई आप हिंदू हो तो मुसलमानों से मदद क्यों ले रहे हो, आप ये हो तो आप वो क्यों ले रहे हो। तो इस तरीके के लोगों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, कंडेन ही कर सकते हैं। और सचिव साहब की मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो इमीडिएट इसको अरेस्ट करें, इससे पहले कि यहाँ पर और कोई इस तरीके का दूसरा नफरती चिंटू को निकले और हालात खराब करे, उससे पहले इसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि भी इसको ये टीचर बनने के लायक तो कम से कम नहीं है। एक टीचर, एक उस्ताद जो है इस तरीके की बातें तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट भी इसको जो है वो निकाल बाहर फेंके, ये टीचर बनने के लायक नहीं है। अगर ये इस तरीके की सोच और इस तरीके की जहनीत भी रखने वाला आदमी पढ़ाएगा जाके आगे आने वाली हमारी जनरेशन को, तो वो किस तरीके की बनेगी वो समझ से परे है। दूसरा एक साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि भी एक जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया है आज तक, जो 2014 के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी का बोया हुआ बीज है जो वो फट के बाहर आ रहा है कि भाई आम लोगों के जहन के अंदर जो है वो इस तरीके से डिवीजन कर दी गई है हिंदू और मुसलमान। एक व्हाट्सएप ग्रुप में सर इसकी तरफ से ये ऑडियो जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसने शेयर की है कि आप तबलीगी जमात वाले लोगों से सामान और राशन क्यों ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने वो सुना है पूरा और इस तरीके का जो मैं समझता हूँ कि एक 2014 के बाद ये जो जहर बोया गया है एक वो फट के बाहर आ रहा है। दूसरा हमारा जो नेशनल मीडिया जिसको हम कहते हैं ना गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया की देन है कि भाई हर एक आदमी के जहन के अंदर इस तरीके से वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जहर कर दिया है। मुसलमानों की पूरी कम्युनिटी को जो इस तरीके से कह दिया कि ये फलाने हैं, ये मतलब इस तरीके के लफ्ज यूज किए गए हैं कि जो हम कह भी नहीं सकते हैं। तो एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया गया है, एक नेशनल वाइड जो है इस तरीके का एक पूरा कार्यक्रम चला के उसका भी कहीं ना कहीं ये असर जो है वो दिख रहा है आज हमें कि एक आम आदमी जो है एक टीचर है जिसको कहा जाता है कि भाई ये बच्चों को पढ़ाने के लिए है, ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ सिखाने के लिए या तो वो तहजीब सिखाने के लिए, वो आदमी अगर ग्रुप क्रिएट करता है और इस तरीके की नफरत फैलाता है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो है ये लैब्स जो है हमारे बड़े अदारे जो है जिनके अंदर हम नेशनल मीडिया की बात करें, हमारी सरकार की बात करें, तो उनका कसूर भी है। तो खैर एट द एंड में इतना कहना चाहूंगा कि भाई इस आदमी को तुरंत जो है अरेस्ट किया जाए, अंदर डाला जाए और उसको कड़ी धाराओं के अंदर अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इससे हालात खराब हो सकते हैं। ये किस तरीके की बात एक आदमी ने की है कि भाई जब आपदा कोई आती है तो उसमें हिंदू मुसलमान ये सारी चीजें नहीं देखी जाती हैं। जम्मू का एक किस्सा है, कल भगवती नगर का एक घर डूब गया तो वहां पर सबसे पहले वो मंदिर के अंदर था रूम उसका बेचारी हमारी बहन का, तो सबसे पहले वहां पर जो आसपास के लोग थे वो मुसलमान थे और वो वहां पर पहुंचे, उनको रेस्क्यू किया और उन्होंने उनसे वादा किया कि भाई तुम्हारा ये घर बना के देंगे, बहन रो मत। एक तरफ वो वीडियो वायरल हो रहा है और एक तरफ लोग जो है वो इस तरीके से जो वो करेंगे बैठ के कि भाई आप मुसलमानों से ये मत लीजिए, आप मुसलमानों से वो मत लीजिए। तो ये क्या दर्शाता है और हमें किस तरफ लेके जा रहा है, हमारा सभ्य समाज किस तरफ जा रहा है वो भी हमें सोचना पड़ेगा। और हमारे जो सफीर साहब आप क्या चाहते हैं कि इस तरह का इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जब इंतशार पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, ये दूर तक इस तरह की बातें जो है वो चली जाती हैं जिससे आपसी भाईचारे में काफी खलल पैदा होने का अंदेशा भी होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो ये सरकारी टीचर है और दूसरा इस शख्स की तरफ से इस तरह की लैंग्वेज जो यूज की गई है। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि टीचर बनने के लायक तो ये बिल्कुल नहीं है, ये तो साबित हो चुका कि ये टीचर तो हो ही नहीं सकता।
तो सबसे पहले तो उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और भेज देना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसके ऊपर एफआईआर करके कड़ी धाराओं के अंदर, और खासकर वो पीएसए जैसा कानून जो है आप इलेक्टेड एमएलए के ऊपर लगाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं कि इनकी वजह से ये हो रहा है तो उनके ऊपर पीएसए लगता है। ऐसे लोगों के ऊपर पीएसए क्यों नहीं? मैं तो कहूंगा इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बुक किया जाए। ये पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है कि जो इस तरीके का भाषण दे रहा है, इस तरीके की कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहा है और इस तरीके की चीजें कर रहा है, ये आदमी नुकसानदेह है, इसके ऊपर पीएसए लगना चाहिए और ये 4-5 साल के लिए इसको बिल्कुल सलाखों के पीछे रखना चाहिए। अगर अकल आए तो बाहर निकालो, अदरवाइज ऐसे लोग तो अंदर ही रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे जो नफरती चीजें हैं इनके लिए मैं समझता हूँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू से सामाजिक कारकुन सफीर चौधरी साहब, जो आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं और एक सामाजिक कारकुन भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इंतजामिया को इस ऐसे शख्स के खिलाफ पीएसए लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए खतरा हैं, जो कि इंतशार फैलाने वाली बातें करते हैं। ये ऑडियो सुनकर आप लोगों ने भी बखूबी अंदाजा लगा लिया होगा कि इस शख्स की तरफ से किस तरह की बातें की जा रही हैं कि हम आरएसएस के साथ मुंसलिक हैं, हमें तबलीगी जमात वालों से या किसी भी मुसलमान से इमदाद लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ताहम जिला उधमपुर की पुलिस की अगर हम बात करें तो बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस शख्स के खिलाफ एफआईआर नंबर 89 के जो है वो रजिस्टर्ड करके 299 BNS के तहत कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है और इस शख्स को हिरासत में लेने के लिए एसएचओ चनैनी की तरफ से टीम जो है वो तश्कील दी गई है कि जल्द अज जल्द इस शख्स को हिरासत में लिया जाए, ताकि कोई और बड़ा समाज में इस तरह का इंतशार न फैलाया जा सके। लेकिन अफसोस कुन बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, जो कि इस तरह के आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। और अफसोस ये भी हो रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक उस्ताद है कि जिस उस्ताद से बच्चे पढ़कर बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। लेकिन इस उस्ताद की सोच इस तरह की देखकर काफी अफसोस हुआ है कि इस उस्ताद के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तबके के बच्चे जाते होंगे तो वो किस तरह की तालीम हासिल करते होंगे, क्योंकि जब उस्ताद की लैंग्वेज, उस्ताद का लहजा इस तरीके का होगा तो वहां पर जेर तालीम बच्चों की तालीम किस तरह की होगी। सरकार को भी चाहिए और वहां के जो तालीमी इदारे के आला ओहदेदारान हैं उनको भी चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जो मोहतरमा सकीना इत्तू जी इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी इस चीज की तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि एक टीचर की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो दिया गया और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है कानूनी तौर पर की जाए। और मैं आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि इस तरह के लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस तरह का समाज में इंतशार फैलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। जेके टाइम्स 24/7 के लिए राजौरी से मैं जहांगीर खान।